जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाला हूँ। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कहते हैं कि सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है, हर एक शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। मैं गुरुजी के सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, उनकी भक्त हैं, उन्होंने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे इस सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी से और संगत जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और आज पहली बार अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के असीम ब्लेसिंग से कुछ महीनों पहले ही मैं उनसे जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अब तक 2 बार बड़े मंदिर गई हूँ। दूसरी बार मंदिर जाने के बाद से गुरुजी से मेरा अटैचमेंट और गहरा होता चला गया। दोनों बार मैं अपनी एक दोस्त के साथ गई, जो खुद भी गुरुजी को मानती है। मेरे घर में शुरू से ही शिवजी की भक्ति रही है और मैं भी शिवजी को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। अपना हर दुख, हर खुशी मैं महादेव के चरणों में रख देती हूँ। शायद शिवजी पर इतना विश्वास ही था जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी। जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया तो मेरा मन अंदर से बहुत एक्साइटमेंट होने लगी। दिल से आवाज़ आने लगी कि मुझे भी गुरुजी के सत्संग में जाना है। तब मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अगर कहीं गुरुजी का सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताना। साथ ही मैंने गुरुजी से भी अरदास की, गुरुजी मुझे भी अपने सत्संग में बुला लो, कहीं और नहीं, बस आपके दर पर मुझे आपका स्वरूप भी मिल जाए। और संगत जी, गुरुजी का कमाल देखिए, अगले ही दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस वाली आंटी के घर से गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया है। ये सुनकर मैं इतनी खुश हुई कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ मुझे गुरुजी का छोटा-सा रूप भी मिला। उस पल जो सुकून और शांति मिली, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी ऐसे ही मुझे बार-बार अपने सत्संग में बुलाते रहिए और अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। दूसरा शुक्राना ज़िंदगी और रिश्तों के लिए। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना मेरी ज़िंदगी और मेरे रिश्तों को लेकर है। कुछ सालों पहले मैं एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में थी, जो मुझे बार-बार धोखा दे रहा था। मेरे सामने कुछ और, पीछे कुछ और, साथ ही मुझे छोड़ दिया था, जिससे मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। उस दौरान मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत चल रहा था। शायद इसी वजह से गुरुजी ने मुझे कुछ दिन मेडिटेशन का रास्ता दिखाया। मेरे घरवालों ने भी मेरा डिप्रेशन नोटिस किया और मेरी बुआ मुझे ओम शांति ले गई। जब मैंने उन्हें सब बताया, वो इंसान तब भी मुझे कुछ न कुछ नहीं बता रहा था और उस वक़्त भी अपनी थोड़ी-थोड़ी बातों में उलझा के रखता था, अपना मन भरने के लिए। अंदर ही अंदर टूट रही थी मैं। बहुत कुछ हुआ जो कहना मुश्किल है। ये सब मेरी हेल्थ को इतना नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहा था कि मेरा बीपी एकदम लो हो गया। एक दिन मुझे याद है, नवरात्रों के आखिरी के दिन थे, मेरे फास्ट भी पूरे नहीं हुए थे और मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया। मुझे 2 से 3 दिन ग्लूकोज़ की ड्रिप लगी, मेरा बीपी बढ़ नहीं रहा था। जब उसे बताया, उसने साफ-साफ बोला, हाउ यू वांट मी टू रिएक्ट टू ऑल दिस। ये सुन के टूट ही गई थी मैं। तब मैंने महादेव का सहारा लिया, ये सोचकर कि महादेव से जो सच्चे मन से मांगा जाता है वो ज़रूर देते हैं। मैंने व्रत किए, अरदास की, पर मेरे मालिक ने मुझे वो दुःख दिया जो मैं चाहती नहीं थी। पर वही दुःख मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। मेरे मालिक ने मुझे उस इंसान से बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि वो किसी और के साथ था पूरे टाइम। जब-जब मुझे छोड़ा उसने बिना रीज़न के, जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रही थी तब भी। और ये सब मेरे इंट्यूशन से मुझे पता चल पाया। अचानक मेरे मन में आया कि मुझे इस लड़की से मैसेज करके बात करनी है,
जबकि तो उस लड़की ने मुझे सच बताया और मैं उसी के सामने टूट गई। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, बीपी लो, घबराहट, कमज़ोरी, मेरा विश्वास जैसे टूट-सा गया था। तब मैं सिर्फ़ इतना कहने लगी, "जो मेरे लिए सही हो वही मुझे मिले, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिससे सुख आते हैं वैसे ही दुःख आते हैं। मुझे दुःख के समय मुझे स्ट्रॉन्ग रखना सिखाओ, दुःखों से डील करना सिखाओ।" और मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुश रहना, थोड़ा-थोड़ा खुद में लगी, जिम जाती थी, पढ़ाई करती थी और सच बताऊँ तो मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पे, 3 साल वेस्ट किए थे, अब रिग्रेट होता है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में आई, जब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, अपने भगवान के साथ अकेले खुश थी, तब गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर भेजा, जो मुझे दिल से प्यार करता है, मेरी केयर करता है और जिसके साथ रहकर मैं खुद को खुश महसूस करती हूँ। और आप मानेंगे कि उस इंसान से मेरी एक बार इंस्टा पे 2020 में बात हो रखी थी। बाद में पता चला फिर सीधा कॉलेज एंड होते हुए मिले हम, मतलब ये सब डेस्टिनी थी जो गुरुजी चाहते थे। हम ऐसे मिले एक-दूसरे से, गुरुजी ने ही हमें ऐसे मिलवाया है, हमारा रिश्ता बनवाया है। जीवन के उस मोड़ पे जब मैंने भगवान की आराधना की, मुझे एक तरह से लगता था, मुझे तो मेरे शिव मिल गए, अब क्या चाहिए? और जीवन में उस समय ही ये इंसान मेरी लाइफ में आया और तब मैं जब शिवजी के मंदिर जल चढ़ाने गई और मैंने बोला भगवान से थैंक यू और हिंट्स लिए भगवान से बात करते हुए जैसे मैंने हमेशा करती हूँ और फिर मैं अश्योर हो गई हर चीज़ से। जय गुरुजी, आज मेरी लाइफ में जो भी खुशी है, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग का ही परिणाम है। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद से धीरे-धीरे मेरा गुरुजी से कनेक्शन और गहरा होता चला गया। मेरे लिए भोलेनाथ और गुरुजी अलग नहीं हैं, दोनों एक ही रूप हैं। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया, ऐसा लगने लगा कि जो पहले हुआ वो सब अब मैटर ही नहीं करता। किसने क्या कहा, किसने क्या-क्या, सब पीछे रह गया। वो कहते हैं ना जब खुश रहने लगते हैं तो सब अच्छा होता है, बस वही होता रहा। दुःख भी आए बहुत गहरे बीच में, पर उन सब से निकलती रही, इसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी का प्यार बहुत निराला होता है, कभी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो बाद में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाती हैं। कभी लगता है गुरुजी दूर हैं, कभी लगता है नाराज़ हैं, पर असल में वो हमेशा साथ ही होते हैं, प्यार से, ध्यान से, सही रास्ता दिखाते हुए। अभी बस मुझे एक बात की परेशानी है संगत जी, मैं अपनी खुशी बिना सोचे-समझे अपने दोस्तों से शेयर कर लेती हूँ। मुझे लगता है सब अपने हैं, एक बात ये है कि कुछ टाइम से मैं और मेरे पार्टनर अंकल मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ न कुछ काम आ जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ काम में लगे हुए हैं, तो एकदम से उनके बाहर जाना पड़ जाता है। उसी काम से घरवालों के साथ ये सब बातें हैं, कभी-कभी जो वो टाल भी नहीं सकते घरवालों को और शाम को आजकल के समय को देख के थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकल पाना। पर वो और मैं एक-दूसरे से यही बोलते रहते हैं, जल्दी मिलेंगे, 1-2 दिन में मिलेंगे। पर संगत जी वो ऐसे ही मेरे लिए सामान भिजवा देते हैं। तो मैंने एक बार मेरी एक गलती की वजह से अपनी दोस्तों को के सामने बोल दिया उन्होंने मेरे लिए ये भिजवाया है और मैं तो बहुत खुश थी उस दिन क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी और तभी मेरी एक दोस्त ने नेगेटिविटी के साथ ऐसी चीज़ बोली, बहुत कुछ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस दिन से मेरा मन नहीं करता, मैं किसी दोस्त से बात भी करूँ। उसी दिन से अचानक मेरे बिना कुछ बात बोले ही मेरी और मेरे पार्टनर अंकल की बातें बिगड़ने लगी, बिना किसी वजह के रिश्ता टूटने को होने लगा। जो पहले बहुत प्यार से भरा था, वो अचानक ख़त्म सा होने लगा। तब गुरुजी के सामने मैंने बोला ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू समझाया कि कभी-कभी कोई बुरा भी सोच सकता है। जो भी सत्संग मेरे सामने आ रहे थे, सब में ये आ रहा था, तेरे घर में नेगेटिविटी आ गई है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी जो भी मेरा बुरा चाहता है, उसे मुझे बचाएँ और मेरे रिश्ते को भी बचाएँ। गुरुजी ब्लेसिंग दीजिए मेरे रिश्ते जो आपने ही बनवाया है, हमें मिलवाया है, हमें साथ रखिए, जो बुरी नज़र डाल रहा है
उससे बचाइए, हमारी तो शादी भी करवानी है आपको। जैसे ही करियर अचीव हो जाएगा, मेरा मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमारे रिश्ते को सँभाल कर रखें, हमारी शादी अच्छी हो और दोनों का करियर अच्छा सेट हो। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरा रिश्ता अपने हाथों में रखें, हमें और ज़्यादा प्यार और समझ दें और हमारे रिश्ते को खूब ब्लेसिंग देते रहें। हम जल्दी-जल्दी मिल पाएँ, यही मैं चीज़ है बस। और मैं इसका भी शुकराना जल्दी ही कर पाऊँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरुजी सबको खूब ब्लेसिंग दें। जो भी अपना सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी गुरुजी अपनी कृपा से नवाजें। मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग का इंतज़ार करती हूँ, आपके चैनल पे अंकल जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, संगत जी। आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो या कोई वर्ड मिस हो गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत सारी माफ़िया माँगता हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा आपके अंग-संग रहें, आपकी रक्षा करें। जो भी नेगेटिविटी है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ़ में जो भी परेशानियाँ चल रही है जल्दी ख़त्म हो जाए। गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करें करियर के लिए और रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए वो आपको ब्लेस करे। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी लाइफ़ में थोड़े दिन ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ी हिम्मत रखिए, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, थोड़ा विश्वास रखिए, वो सब देख रहे हैं और बहुत जल्दी सब कुछ परफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ बिगड़ रहा है, तो उसे भी गुरुजी की मर्ज़ी समझिए, कभी-कभी वो ऐसा करते हैं ताकि कुछ और ज़्यादा ख़राब ना हो। कभी-कभी दुःख आते हैं हमारी लाइफ़ में, लेकिन गुरुजी उसको छोटे में काटते हैं, तो छोटा-सा दुःख दे देते हैं उसके बदले में ताकि आपका बड़ा दुःख कट जाए। तो हो सकता है आपके साथ जो हो रहा है अभी वो इसी का एक पार्ट हो, तो थोड़ी-सी हिम्मत रखिए अंदर से और गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए, सत्संग सुनवा-सुनवा के गुरुजी आपके सारे कष्ट काट देंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी के एक बहुत प्यारे भक्त ने शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ मिरेकल ही मिरेकल हुए हैं। पहले मैं एक लड़की के साथ था, जिसके पीछे मैं बहुत पागल था और उसके लिए मैं सब कुछ करता था, लेकिन वो मेरे को उतना रिस्पॉन्स नहीं देती थी, जितना मुझे चाहिए होता था या जितना देना चाहिए। कभी-कभी आप अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ कर देते हो, कि वो आपकी वैल्यू करना ही भूल जाता है और वो सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे थे, कि तू तो एकदम पागलों की तरह उसे चाहता है, उसके पीछे भागता है, पर वो तो तेरे तरफ ध्यान नहीं देती। और ऐसा होता भी था, जैसे कभी-कभी मैं उसे बहुत बार कॉल्स करता था और वो पिक नहीं करती थी और ऐसा मैंने नोटिस किया कि वो तो रीज़न्स देती थी कि मैं बिज़ी थी, यहाँ थी, वहाँ थी, लेकिन मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया कि वो मेरा कॉल पिक कर सकती थी, लेकिन नहीं करती थी। और मतलब एक अजीब-सा माइंडसेट हो गया था, हर वक़्त उसके बारे में सोचना, हर वक़्त उसके लिए करना, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता था। पहले मैं जिम जाता था, कंटिन्यू जिम जाता था, लेकिन अब क्या होता था अगर उसका कॉल आ जाए तो मैं अपना जिम छोड़ देता था, अपनी पढ़ाई छोड़ देता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पीछे लगा रहता था। घर में कोई मुझसे क्या बात कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता था। मैं दिन भर फ़ोन पे चैटिंग करता रहता था और सम टाइम मुझे ऐसा भी मतलब फ़ील हो रहा था कि मैं यूज़ हो रहा हूँ। ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ही ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। तो संगत जी ये चीज़ें मेरी लाइफ़ में चल रही थी, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो उन्होंने मेरे सामने सच्चाई लाई। मुन मेरे अंदर वो ताकत भरी और मुझे वो समझ दी जिससे मैं सच देख पाऊँ। जब गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटा तू गलत रास्ते पे है, तू सही रास्ते पे आ जा, यही तेरे लिए सही है। मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, आज जो तू सत्संग सुनेगा उसमें तुझे सब सच पता चलेगा। फिर वो सत्संग मेरे पास आते थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मेरी आँखें खुल जाती थी, लेकिन जैसे ही सत्संग सुन के मैं कंप्लीट करता था, कुछ देर के बाद वापस वही नेगेटिविटी मुझे पकड़ लेती थी। संगत जी, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें ना मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा था, ना अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, ना अपने बारे में सोच रहा था। मेरी हेल्थ भी इससे बहुत डिस्टर्ब होती थी। रात को अच्छे से नींद नहीं आती थी, तो सुबह बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस रहती थी। मैं बहुत ही
मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं कोई भी काम टाइम पे नहीं करता था, मैं बिल्कुल आलसी बन चुका था, दिन भर फ़ोन चलाता रहता था। तो ये सिचुएशन थी, फिर इसके लिए भी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। कहीं न कहीं जब इंसान ऐसा कर रहा होता है ना, तो उसको मन ही मन सब कुछ सच पता होता है, लेकिन सच पता होने के बावजूद वो उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता, वो काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए और वो वही करता रहता है जो वो कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन होती है जो मेरे साथ चल रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो और आप ही मुझे हिम्मत दो, क्योंकि मैंने गुरुजी के बहुत सत्संग सुने थे, जिससे गुरुजी ने मतलब मुझे इंस्पिरेशन दी है एक, कि मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग सुनते-सुनते ही लोगों के कष्ट कट जाते थे। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना स्टार्ट किया और हुआ भी वैसे ही। धीरे-धीरे मुझे मतलब समझ में आने लगी चीज़ें, धीरे-धीरे मेरा माइंड ओपन होने लगा, मुझे सच समझ में आने लगा। एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, एक आंटी जी का सत्संग था, जिसमें आंटी जी ने कहा था कि जब हम किसी के पीछे होते हैं ना, या कभी किसी के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे हमारा कुछ लेना-देना होता है, हमारे कुछ कर्म उससे जुड़े होते हैं पिछले जन्म के, जो हमें चुकाने पड़ते हैं। तो शायद ये वही टाइम चल रहा था शायद मेरी परेशानी का, लेकिन एक बात समझ चुका था कि वो प्यार नहीं था, सिर्फ़ अट्रैक्शन था। तो गुरुजी ने मुझे उससे बाहर निकाला, धीरे-धीरे मेरी एंग्ज़ायटी कम हुई और कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, वो अपने रास्ते चले गई, मैं अपने रास्ते चले गया। धीरे-धीरे सब कुछ अपने आप ही बदल गया, कैसे बदला वो गुरुजी ही जाने, उन्होंने ही सब किया और गुरुजी की प्लानिंग्स मेरे लिए बहुत अलग थी। उन्होंने मेरे लिए करियर चूज़ किया था अच्छा। आज मैं गुरुजी का सत्संग आप सभी के साथ इसलिए शेयर किया हूँ, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहा था और कितनी बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ थी वो। क्योंकि आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा पैकेज भी अच्छा है और अब मेरी शादी के रिश्ते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते हैं। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो क्या ही मैं कर रहा था। आज मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मेरे सबसे बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं, सब मुझे बहुत मानते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आस-पास का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ़ में हर चीज़ परफ़ेक्ट है और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से, उनकी ब्लेसिंग की वजह से है, उनके आशीर्वाद की वजह से है। वो कहते हैं ना कि लाइफ़ में हर चीज़ का एक टाइम डिसाइडेड होता है, तो शायद मेरे लिए भी ये टाइम डिसाइडेड था। आज मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना, वो भी ऐसा ही कुछ सत्संग था जैसा मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे भी गुरुजी की संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो आज आप सबके साथ गुरुजी की असीम कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और इस बीच में मुझसे कोई गलती हुई है अगर किसी भी प्रकार की, तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले आज तक मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। ये मेरा पहला शुकराना सत्संग है, जो मैं गुरुजी का नाम लेके आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए आपसे बहुत निवेदन है कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देता हूँ और कोशिश करूँगा अब रेगुलरली जब भी ऐसा हो कुछ, मतलब शुकराना हो, शेयर करना हो, तो वो सत्संग के माध्यम से करूँ, पूरी कोशिश करूँगा। जय गुरुजी, शुकराना, 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 अनंतम, अनंतम शुकराना गुरूपा, मुझे एक अच्छी लाइफ़ देने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि लाइफ़ में आप बहुत आगे जाओ, बहुत आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। गुरुजी हमेशा आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और सही-गलत में फ़र्क करना सिखाएँ। गुरुजी की आप पर कृपा बनी रहे, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। संगत जी, कितनी बड़ी बात होती है, जब आप गुरुजी से दिल से माँगते हो, उनसे अरदास करते हो, तो वो मतलब कैसे न कैसे आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। हाँ, ये बात है कि उनकी अपनी टाइमिंग्स होती हैं, जब वो आपके सारे बुरे कर्म काट देते हैं, उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी में सुख के दिन डालते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है, विश्वास का होना। आज तक मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, मैंने देखा है जिनका विश्वास बहुत पक्का था, उनको गुरुजी ने हर कष्ट से बचाया है। तो एक बार विश्वास के साथ शुकराना कर दीजिए और सत्संग ज़रूर शेयर करा करिए। ये बहुत बड़ी सेवा होती है, जब हम गुरुजी की संगत जी के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुजी की असीम कृपा होती है। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आप भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करें। एक छोटा-सा छोटा अनुभव किसी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकता है और इसका बहुत आसान सा रास्ता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी डाल दी है,
आप वहाँ पे जाके अपना सत्संग मेल कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप मुझसे नंबर माँगिएगा, मैं वो दे दूँगा। आप व्हाट्सएप पे भी मुझे अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और अगर आपको लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई अर्थ नहीं समझ में आता, जैसे कई बार हम कोई सत्संग सुन रहे होते हैं, वो हमारे लिए होता है, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते कि एग्ज़ैक्टली क्या है, मतलब सत्संग का मीनिंग क्या है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। गुरुजी के आशीर्वाद से जो हो सकेगी सेवा ज़रूर करूँगा, ये उनका ही दिया हुआ जीवन है, तो उनकी सेवा में लगा दिया है, तो अब जो-जो कर सकते हैं वो करेंगे और आप भी साथ दें, मेरी सेवा को सफल बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, सत्संग शेयर करें, गुरुजी की संगत जी के साथ जुड़िए, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से और बहुत जल्दी आप सभी के साथ संगत परिवार में से किसी का एक और बहुत ही प्यारा सत्संग लेके आऊँगा। और अगर आपने अभी तक सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और यहाँ पे बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को भी ऑन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्यारे-प्यारे ब्लेसफुल संगत के सत्संग सुनने को मिलेंगे। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।